हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीजी मैथ सॉल्यूशंस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो लगभग आपके हर एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देर किस बात की, अपने 6 मार्क्स से क्लियर कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। इफ ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल है CD के एंड DC इक्वल टू 2AB। हमको DC इक्वल टू 2AB दिया गया है। एक ट्रेपेजियम है हमारा जिसमें AB पैरेलल है CD के। सबसे पहले हम लोग ट्रेपेजियम बना लेते हैं। तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, ABC एंड D। फिर कह रहा है वेयर E एंड F लाई ऑन BC एंड AD। जहां पर कह रहा है E BC पर, यहां कोई पॉइंट E है हमारा, और AD पर कोई पॉइंट F है, लाई है AD रिस्पेक्टिवली सच दैट BE EC इक्वल टू हमें 4/3 गिवन है। डायगोनल DB इंटरसेक्ट EF, डायगोनल DB EF को इंटरसेक्ट करता है। ये डायगोनल DB EF को हमारे इंटरसेक्ट करता है एट G पर। ये हमारा G पर इंटरसेक्ट करता है। फिर कह रहा है प्रूव दैट 7EF इज इक्वल टू 11AB। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB, त्रिभुज DAB में। अब सबसे पहले फ्रॉम, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा FG अपॉन AB, FG अपॉन AB इज इक्वल टू DF अपॉन DA। ये आपका आया है फ्रॉम थेल्स कोरिलरी। थेल्स थ्योरम की सेकंड कोरिलरी से ये हमने लिया है। इट मींस हाफ, फुल, हाफ एंड फुल। तो हाफ हमारा FG अपॉन AB इज इक्वल टू DF अपॉन DA। इतनी बात समझ में आ गई। अब FG इज इक्वल टू, हाँ अब हमको ये रेशियो दिया गया है BE अपॉन EC। BE हमारा कितना है 4 और EC हमारा कितना है 3। BE हमारा 4 है, 4x ले लिया। EC हमारा कितना है 3। तो BE हमारा 4 हो गया और EC हमारा 3 हो गया। तो फिर देखिए ये टोटल हमारा हो जाएगा 7। अब AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है CD के, और EF पैरेलल है AB के। AB पैरेलल है CD के और EF पैरेलल है AB के। तो जो साइड का रेशियो हमारा सेम रहने वाला है। तो AF हमारा 4 हो जाएगा और FD हमारा कितना हो जाएगा 3। BE 4 है तो AF भी 4 हो जाएगा और EC हमारा 3 है तो ये भी। टोटल हमारा हो जाएगा 7। ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दीजिए। तो देखिए FG हमारा कितना है हमें नहीं पता है। FG को ऐसे ही रखते हैं, FG ठीक अपॉन AB इज इक्वल टू DF कितना है हमारा, DF हमारा 3 है अपॉन, और DA कितना हमारा 7। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का हर एग्जाम में आता है और इस आपके एग्जाम में भी आने वाला क्वेश्चन है ये। अब आगे इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC, इसे भी फ्रॉम थेल्स सेकेंड कोरिलरी, थेल्स थ्योरम की सेकेंड
कोलोरेली से इसे भी सॉल्व करेंगे। तो वर्टेक्स हमारा बी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ जीई एंड फुल डीसी। तो हाफ हमारा हो गया जी ई अपॉन डीसी इज इक्वल टू हाफ बीई अपॉन फुल बीसी। ये हमारा हो जाएगा बीई अपॉन बीसी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जीई, जी की वैल्यू हमारी क्या होगी, जीई। जी हमें नहीं पता है, तो जी को निकालेंगे तो फुल पार्ट हमारा कितना है, ई एफ। जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जीई इज इक्वल टू ई एफ माइनस एफ जी। इट मीन्स जीई ये वैल्यू मुझे निकालनी है, तो टोटल वैल्यू में हम इतनी वैल्यू लेस कर दें तो हमारी ये जीई निकल आएगी। तो जीई की जगह हम लोग क्या रखेंगे, जी की जगह रख सकते हैं हम लोग ई एफ माइनस एफ जी अपॉन डीसी। डीसी इक्वल टू हमारा क्या गिवन है, 2ab। डीसी इक्वल टू हमारा है 2ab इज इक्वल टू बी कितना हमारा, बी हमारा 4 है, 4 अपॉन और बीसी हमारा कितना टोटल 7। 7 अब हमें प्रूफ करना है 7EF इक्वल टू 11AB। 7EF इज इक्वल टू 11AB। यहां से हम लोग FG की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकेंड। FG की वैल्यू यहां से जब निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये हमारा हो जाएगा 3AB अपॉन 7। FG की वैल्यू क्या हो जाएगी 3AB अपॉन 7। अब इसे और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7 ब्रैकेट में EF माइनस FG और ये 2AB इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8AB। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब वैल्यू ऑफ FG पुट इन इक्वेशन सेकेंड। वैल्यू ऑफ FG पुट इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में FG की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए भाई रखिए, तो EF 7 बाहर हमारा ब्रैकेट से EF माइनस FG की वैल्यू क्या है हमारी 3AB अपॉन 7 इज इक्वल टू 8AB। अब यहां हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या आएगा 7, तो बाहर हमारा ब्रैकेट के 7 है, एलसीएम लेंगे तो 7 बन जा 7, 7 एकदम 7 और 7 EF हो जाएगा, ये 7 EF माइनस 3 बन जा 3, 3AB इज इक्वल टू 8AB। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 EF। अब ये वैल्यू हमारी माइनस में ट्रांसपोज करेंगे, प्लस में हो जाएगी, तो 8AB और प्लस का 3AB। तो 7EF इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11AB। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। तो ऐसे ही लगातार वीडियोज को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूले। मैं आपकी लाइक्स, आपके शेयर्स और आपके सब्सक्रिप्शंस, जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अंदर से मोटिवेट करते हैं। मैं आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आता हूं, आगे भी आता रहूंगा। मैंने अपने चैनल पे लगातार क्रैश कोर्स सीरीज के वीडियोस डाल रहा हूं। बहुत ही जल्द आपके लिए मॉडल पेपर भी लेकर आने वाला हूं। तो वो मॉडल पेपर जो मैं लेकर आऊंगा दोस्तों, 2 से 3 मॉडल पेपर मैं लेकर आना हूं, हूबहू आपके एग्जाम में वही क्वेश्चंस छपने वाले हैं। तो लगातार अपनी मेहनत को जारी रखिएगा। एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आराम से फ्री माइंड होकर पढ़ाई करें ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। तो धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। वंदे मातरम।